हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का कुछ ऐसा सम है जो प्रीवियस ईयर में आया था। उस सम को हमने इस क्लास में सॉल्व किया है। जितना हो सके यहाँ पर दिया हुआ जो सम है ना, क्वेश्चन है ना, सारा का सारा अपनी नोट कॉपी में ले लोगी और जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी, क्योंकि एनुअल का जो एग्ज़ाम है, जो क्लास का कोई भी एग्ज़ाम होगा, इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आएगा, इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम चलते हैं सम के और सिंप्लीफाई 625 होल टू द पावर माइनस हाफ होल टू द पावर माइनस 1/4 होल टू द पावर 2। ओके, सोल्यूशन वी हैव, यहाँ पर देखोगे ये जो फॉर्मूला है ना, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम एन, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले ये जो वैल्यू है ना, इसका फैक्टराइज कर सकते हो 6 to 5 से फैक्टराइज करेगा, क्योंकि लास्ट नंबर जो है, लास्ट एंड जो है 5 है, इसलिए 5 1 टाइम कितना होगा 2 टाइम 5, नेक्स्ट 5 से करोगे तो 25, नेक्स्ट 5 से करोगे तो 5 होगा। डेट मीन्स 5 to the power 4 होल टू द पावर ए मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 1 1 जा 1 बाई 2 4 जा 8। ओके, यहाँ पर होल्स कर दो, इम्प्लाइज। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, ए कैंसिल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर जब डिवाइड करोगे ये 1 टाइम होगा, ये 4 टाइम होगा। डेट मीन्स 5 to the power 4 होल टू द पावर 1/4। ओके, इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट, इक्वल टू 5 होगा। यही है इसका आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया, 256 होल टू द पावर माइनस 4 होल टू द पावर माइनस 3/2। ओके, ये जो वैल्यू है ना, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसका हम उसका हमें पहले फैक्टराइज करना चाहिए। ओके, 256 फैक्टराइज करो। ये जो फॉर्मूला होगा ना, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे 256 2 से जब डिवाइड करोगे, 2 से फैक्टराइज, डेट मीन्स फैक्टराइज करो, 2 से 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 8, 2 से कितना होगा, यहाँ पर 6 हो गया, 4 होगा, 2 से कितना होगा, यहाँ पर 32 होगा, 2 से 16 होगा, 2 से 8 होगा, 2 से 4 होगा, 2 से यहाँ पर 2 होगा। डेट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टू द पावर 8 होल टू द पावर, यहाँ पर माइनस टू द पावर 2 होल टू द माइनस 3/2। ओके, इक्वल टू द पावर 8 होल टू द पावर, यहाँ पर देखोगे ये जो 2 है ना, ए 2 ये दोनों 2 कैंसिल आउट। ओके, माइनस टू द पावर माइनस 3। ओके, डेट मीन्स टू द पावर 8 होल टू द पावर माइनस 1/2 क्यूब। डेट मीन्स टू द पावर 8 होल टू द पावर माइनस 1/8। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। डेट मीन्स टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1/2। यही है इसका आंसर। सिंप्लीफाई 81/16 होल टू द पावर माइनस 5/4 इंटू 25/9 होल टू द पावर माइनस 5/2। ओके, इसे हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। सोल्यूशन वी हैव, यहाँ पर देखोगे जितना बड़ा यहाँ पर नंबर होगा, डेट मीन्स न्यूमरेटर में, यहाँ पर जो इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर में 81 है, उसका फैक्टराइज करोगे, पहले। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जब फैक्टराइज हम करेंगे 81 का, जब फैक्टराइज करेंगे 3 से करोगे 27, 3 से करोगे 9 होगा, 3 से करोगे तो ये 3 होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे 3 to the power 4 डिवाइड बाय जो 16 है ना, 2 to the power 4 होगा, होल टू द पावर माइनस 5/4। ओके, इनटू यहाँ पर सेम कंडीशन, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 5 स्क्वायर बाय, यहाँ पर देखोगे 3 स्क्वायर मीन्स 9 होल स्क्वायर माइनस 5/2। ओके, यहाँ पर देखोगे 3/2 होल टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट दो, यहाँ पर माइनस 5/4 इंटू यहाँ पर सेम कंडीशन 5/3 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर माइनस 5/2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कैंसिल करोगे, 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 2 कैंसिल होगा। ओके, नेक्स्ट 3/2 होल टू द पावर माइनस 5 इंटू 5/3 होल टू द पावर माइनस 5। ओके, इक्वल टू, यहाँ पर सेम, जब सेम पावर होगा, यहाँ पर देखोगे सेम पावर है ना, कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर पावर भी कॉमन ले सकते हो। 3/2 इंटू 5/3
3 होल टू द पावर माइनस 5। ओके, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, सेम पावर है इसलिए इक्वल टू कैंसिल करोगे यहाँ पर, जब कैंसिल करोगे यहाँ पर 5 बाई कितना होगा 2 होल टू द पावर माइनस 5 इक्वल टू, जब रिवर्स करोगे तब क्या होगा 2 बाई 5 होगा, और जो साइन है ना ये पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स यही है इसका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 4 बाई 216 होल टू द पावर माइनस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 256 होल टू द पावर माइनस 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस 2 बाई 243 होल टू द पावर माइनस 1 बाई 5। ओके, इससे हमें इसका जो वैल्यू है सॉल्व करके इसका सिंप्लीफाई करना चाहिए, डेट मीन्स वैल्यू फाइंड करना चाहिए। ओके, सोल्यूशन वी हैव यहाँ पर देखोगे इक्वल टू 4 बाय यहाँ पर जो वैल्यू होगा ना इसका, ये जो 216 इसके फैक्टराइज करोगे, जब फैक्टराइज करोगे यहाँ पर देखोगे 6 होल क्यूब यही होगा वैल्यू, डेट मीन्स माइनस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई यहाँ पर देखोगे कितना होगा यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर 256 4 से करोगे तो कितना होगा 6 टाइम 4 से कितना होगा यहाँ पर 1 टाइम 6 टाइम 24 6 टाइम 4 से 4 टाइम, दैट मीन्स यहाँ पर होगा 4 टू द पावर 4 होल टू द पावर माइनस 3 बाई 4। ओके, प्लस 2 बाई यहाँ पर 2 4 3, डेट मीन्स 3 से कितना होगा 3 से 8 टाइम 1 टाइम, डेट मीन्स 3 से 27 3 से 9 3 से यहाँ पर 3, डेट मीन्स 1 2 3 4 5। ओके, 3 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई 5। ओके, अब देखो कैंसिल करो यहाँ पर, ठीक है जी, कैंसिल आउट, यहाँ पर 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 5 कैंसिल आउट, डेट मीन्स यहाँ पर जब होगा 4 बाई 6 टू द पावर माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 बाई यहाँ पर 3 माइनस 1। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे जब इस तरह से ए टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर एन, 1 बाई ए टू द पावर एन। ओके, यहाँ पर देखोगे यही होगा तो 4 इंटू 6 टू द पावर 2 होगा, इसका रिवर्स होगा, प्लस इसका भी रिवर्स होगा 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 3। ओके, इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 36 प्लस 4 क्यूब, डेट मीन्स 64 प्लस यहाँ पर 6 होगा, डेट मीन्स इक्वल टू 36 इंटू 4 2 कैरी 144 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 10 होगा, 14 4 1 कैरी 10 11 1 2, यही है इसका आंसर। If a equal to 2 and b equal to 3, then find the values of number a to the power a plus b to the power b, and number जो 2 है यहाँ पर 1 by a plus 1 by b whole to the power a। ओके, यहाँ पर देखोगे solution number 1, we have a to the power a plus b to the power b equal to, इसका जो वैल्यू यहाँ पर पुट किया है ना वही वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, इसका जो वैल्यू है a मीन्स 2 स्क्वायर प्लस b मीन्स यहाँ पर 3 क्यूब। ओके, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 27 इक्वल टू 31, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे नंबर 2, we have 1 by a plus 1 by b whole to the power a इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है सर पुट कर दिया यहाँ पर 1 by a मीन्स 2 प्लस b मीन्स 1 by 3। ओके, b मीन्स 3, यहाँ पर a मीन्स 2 होल स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो फैक्टराइज करो 2 3 जा 6,
2 कितने टाइम 3, 3 1 जा 3, 3 कितने टाइम 2 टाइम, 2 1 जा 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 यहाँ पर 5 होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25, 5 5 25, 6 स्क्वायर मीन्स 36, यही है इसका आंसर। If x, y, z are positive real numbers, show that this equal to 1. ओके, हमें प्रूव करना चाहिए ये जो वैल्यू होगा ना, ये वैल्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर हमने सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हम ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लिया। ओके, यहाँ पर देखोगे इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। ओके, रूट ओवर x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स z इंटू z इनवर्स x, ओके, इक्वल टू रूट ओवर यहाँ पर ये मीन्स x इनवर्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, वाई इनवर्स इक्वल टू 1 बाई वाई, z इनवर्स इक्वल टू 1 बाई z। डेट मीन्स a टू द x टू द पावर, डेट मीन्स x टू द पावर n माइनस एन इक्वल टू 1 बाई n। ये जो फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो कि y बाई एक्स इंटू जेड बाई वाई इंटू एक्स बाई जेड। ओके, यहाँ पर कैंसिल करोगे, y कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, z कैंसिल आउट, डेट मीन्स रूट ओवर 1 इक्वल टू 1, डेट मीन्स राइट हैंड साइड रूट। Show that x to the power a into b minus c by x to the power b into c minus a minus c, okay, divided by x to the power b by x to the power a whole to the power c equal to 1। यहाँ पर देखोगे सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, इस पार्ट का हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, उसके बाद राइट हैंड साइड यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर देखो इस तरह से, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे यहाँ पर x जो पावर है ना, ए सर का सर पावर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी माइनस ए सी, एक्स टू द पावर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी माइनस बी सी। ओके, यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर एक्स टू द पावर बी सी एक्स टू द पावर ए सी, ओके, इक्वल टू एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी डिवाइड बाय एक्स टू द पावर ए बी माइनस बी सी इंटू, जब इंटू करोगे ना ये रिवर्स होगा, डेट मीन्स एक्स टू द पावर ए सी डिवाइड बाई क्या होगा, ये एक्स टू द पावर बी सी। ओके, अब देखो यहाँ पर सेम बेस होगा तो पावर 8 होगा, सेम बेस होगा तो पावर 8 होगा। यहाँ पर हमने सेम बेस हुआ तो डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी इक्वल टू एक्स ए प्लस बी ऐड होगा। ओके, यहाँ पर सेम कंडीशन एक्स टू द पावर ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे ये दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट रहेगा। यहाँ पर देखो एक्स टू द पावर ए बी, यहाँ पर देखोगे ए सी कैंसिल होगा, यहाँ पर ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी, डेट ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर रहेगा एक्स टू द पावर ए बी, डेट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट, इक्वल टू 1, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, रूट। Show that x to the power a plus b whole square into x to the power b plus c whole square into x to the power c plus a whole square divided by x to the power a plus into x to the power b into x to the power c whole to the power 4 equal to 1 हमें दिखाना है। ओके, यहाँ पर देखो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर पहले ये लाइन देखोगे x जब सेम बेस होगा पावर 8 होगा, डेट मीन्स a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे
जब सेम बेस होगा पावर ऐड होगा, यहाँ पर हमने सेम बेस होगा तो पावर ऐड होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए होल टू द पावर स्क्वायर। देखो तो ये कॉमन है ना, डेट मीन्स ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया ए एन, डेट मीन्स ए एन इंटू बी एन, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखोगे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 4a प्लस 4b प्लस 4c, डेट मीन्स ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन होगा तो ए एम एन होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट यहाँ पर x कितना होगा, यहाँ पर a ट्वाइस ए होगा प्लस कितना होगा ट्वाइस b होगा प्लस कितना ट्वाइस c होगा। ओके, होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर नेक्स्ट x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, x टू द पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2 से, सारा का सारा वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। ओके, देखो तो यहाँ पर जो पावर है ना सेम है, डेट मीन्स उसका जो बेस है वो भी सेम है, डेट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट इक्वल टू 1 होगा। यही है राइट साइड, यही है इसका आंसर। शो डेट x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी होल टू द पावर b प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए होल टू द पावर c प्लस ए इक्वल टू 1। हमें राइट हैंड साइड जो है ना वो 1 हमें यहाँ पर दिखाना है, इसलिए हमने यहाँ पर सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। ओके, यहाँ पर देखो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, यहाँ पर देखो कि सेम बेस होगा तो पावर ऐड होगा, सेम बेस होगा तो यहाँ पर सारा का सारा जो पावर है ना वो ऐड होगा, डेट मीन्स एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी होगा तो डेट मीन्स एक्स टू द पावर ए प्लस बी होगा। ओके, यहाँ पर इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखो सेम बेस हो रहा है, सेम बेस जब होगा जो पावर है वो ऐड होगा, डेट मीन्स ए फॉर्मूला। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे एक्स टू द पावर ए कैंसिल आउट, बी कैंसिल आउट, सी स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर रहेगा 0 इक्वल टू 1, डेट मीन्स राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यही है इसका आंसर। इफ एक्स टू द पावर ए इक्वल टू वाई टू द पावर बी इक्वल टू जेड एंड जेड टू द पावर सी इक्वल टू एक्स, देन प्रूव डेट ए बी सी इक्वल टू 1। ओके, ए बी सी इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना चाहिए। यहाँ पर हियर जो मेंशन किया है यहाँ पर लिखोगी एक्स टू द पावर ए इक्वल टू वाई। ओके, नेक्स्ट y to the power b equal to z and z to the power c equal to x। ओके, now यहाँ पर ये वैल्यू ले लो, यहाँ पर पहले z to the power c equal to x। ओके, इम्प्लाइज ये z का जो वैल्यू है यहाँ पर देखोगे कितना है, डेट मीन्स z का जो वैल्यू है यहाँ पर y to the power b होल टू द पावर c इक्वल टू x, इम्प्लाइज यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे y टू द बी सी ओके इक्वल टू x, इम्प्लाइज y होल टू द पावर बी सी इक्वल टू x, इम्प्लाइज y का जो वैल्यू यहाँ पर y का वैल्यू क्या है x टू द पावर a बी सी इक्वल टू x, इम्प्लाइज x टू द पावर मल्टीप्लाई करो ए बी सी होगा इक्वल टू x, इम्प्लाइज जब सेम बेस होगा उसका जो पावर है ना यहाँ पर x टू द पावर डेट मीन्स 1 है यहाँ पर। ओके, सेम बेस होगा तो डेट मीन्स उसका जो एक्सपोनेंट है वो सेम बेस होगा तो एक्सपोनेंट रहेगा ओनली बी सी इक्वल टू 1। यही है इसका आंसर, डेट मीन्स प्रूव्ड डेट ए टू द पावर माइनस 1 बाई ए टू द पावर माइनस 1 प्लस बी टू द पावर माइनस 1 प्लस ए टू द पावर minus 1 by e to the power minus 1 minus b to the power minus 1 equal to this। okay,
यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड को दिखाना है। यहाँ पर देखो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। यहाँ पर पहले इक्वल टू ए मीन्स यहाँ पर देखो कि A1 मीन्स ए टू दिस b to the power 1 मीन्स -1 मीन्स 1/b। ओके, यहाँ पर देखो कि 1/a डिवाइड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a डिवाइड बाय 1/a माइनस 1/b। ओके, यहाँ पर एलसीएम ले लो पहले। 1/a इसे रहना दो, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में जो है ना उसका एलसीएम ले लो। क्या होगा? ए बी होगा। कितना होगा? क्रॉस करोगे b प्लस ए। ओके, प्लस a बाय 1/a डिवाइड बाय यहाँ पर एलसीएम ले लो, ए बी होगा। कितना होगा? b माइनस ए। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखो कि 1/a इंटू b/a b प्लस a प्लस 1/a इंटू ए बी बाय b माइनस ए। ओके, इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू कैंसिल कर सकते हैं। ए कैंसिल आउट, यहाँ पर ए कैंसिल, यहाँ पर ए कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर ए कैंसिल आउट होगा। ओके, कैंसिल करो। यहाँ पर ए कैंसिल आउट, यहाँ पर ए कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पर रहेगा b बाय b प्लस ए प्लस b बाय b माइनस ए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो। यहाँ पर जब एलसीएम लोगे दैट मीन्स b प्लस ए होल इंटू b माइनस ए। ओके, कितनी टाइम यहाँ पर b माइनस ए प्लस b प्लस ए। ओके, इक्वल टू ए डेट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर बाय, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन लेंगे यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो माइनस है ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगी। माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट मीन्स यही है राइट हैंड साइड, यही है इसका आंसर। डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, प्रूव डेट x to the power a by x to the power b whole to the power 1 by ab into x to the power b by x to the power c whole to the power 1 by bc into x to the power c by x to the power a whole to the power 1 by ca equal to 1। ओके, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड दिस। ओके, यहाँ पर तो जब सेम बेस होगा जब डिवाइड होगा डेट मीन्स वो सबट्रैक्ट होता है। डेट मीन्स यहाँ पर देखो कि ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर जब n होगा डेट मीन्स ए टू द पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर देखो कि और एक फॉर्मूला यूज होगा ए टू द पावर m होल टू द पावर n। ओके, होल टू द पावर n इस तरह से लिख सकते हो, होल टू द पावर 1 बाय n डेट मीन्स ए टू द पावर m बाय n। ओके, यहाँ पर देखो कि x टू द पावर a माइनस b, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया 1 बाय ए बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी होल टू द पावर 1 बाय बी सी, यहाँ पर बी सी। ओके, यहाँ पर बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए होल टू द पावर 1 बाय सी ए। ओके, इक्वल टू यहाँ पर जो पावर है उसका जो होल पावर है मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर डेट मीन्स यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पर एक्स टू द पावर ए माइनस बी बाय ए बी। ओके, इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी बाय बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए बाय सी ए इक्वल टू सेम बेस होगा तो पावर ऐड होगा। एक्स टू द पावर a माइनस बी बाई ए बी
प्लस बी माइनस सी बाई बी सी प्लस सी माइनस ए बाई सी ए, ओके। इम्प्लाइज एक्स टू द पावर एलसीएम ले लो, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, कितना होगा यहाँ पर ए बी सी, ओके। कितनी टाइम सी टाइम, डेट मीन्स सी से मल्टीप्लाई करोगी। ए नंबर होने के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, डेट मीन्स सी से मल्टीप्लाई करेगी, सी ए माइनस बी सी प्लस यहाँ पर कौन सा नंबर ए नंबर, ए से मल्टीप्लाई करिए ए बी माइनस सी ए प्लस यहाँ पर कौन सा नंबर, यहाँ पर बी नहीं है, ए नंबर होने के लिए बी नहीं है, यहाँ पर बी सी माइनस ए बी, डेट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगा ए माइनस होगा ए प्लस होगा, डेट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, इक्वल टू एक्स टू द पावर, यहाँ पर लिखो इक्वल टू कितना होगा एक्स टू द पावर 0 बाई ए बी सी, डेट मीन्स एक्स टू द पावर कितना होगा यहाँ पर 0 होगा, इक्वल टू 1, यही है राइट हैंड साइड प्रूफ। इफ x is positive real numbers and exponents are rational number then simplify this, okay। यहाँ पर सोल्यूशन ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया, उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर देखोगे यहाँ पर x टू द पावर m बाय x टू द पावर जब n होगा इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n होगा, ओके, m माइनस n, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखोगे x टू द पावर m होल टू द पावर n जब रहेगा, डेट मीन्स x टू द पावर m n, ओके। यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखोगे जब x टू द पावर इस तरह से होगा ना, b माइनस सी होगा, ओके, होल टू द पावर b प्लस सी माइनस ए, ओके, इनटू यहाँ पर सेम कंडीशन c माइनस ए होगा, होल टू द पावर c प्लस ए माइनस बी होगा, इनटू नेक्स्ट यहाँ पर x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी माइनस सी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर जो पावर है दोनों पावर मल्टीप्लाई करो, x जब मल्टीप्लाई करोगे b माइनस सी, डेट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई जब करोगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट माइनस ए माइनस 2 ए माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे ए बी माइनस ए, ओके। नेक्स्ट इंटू एक्स टू द पावर ए दोनों पहले मल्टीप्लाई करोगी, उसके बाद ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए, ओके, इंटू एक्स टू द पावर सेम कंडीशन यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी होल इंटू ए माइनस बी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स टू द पावर सारा का सारा वैल्यू जो है ना ए यहाँ पर पुट कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो ए बी माइनस माइनस प्लस होगा सी ए प्लस होगा, सेम बेस होगा तो पावर ऐड कर सारा का सारा, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बी सी प्लस ए बी, ओके, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। अब देखो यहाँ पर बी प्लस यहाँ पर देखो कितनी, यहाँ पर माइनस प्लस बी, यहाँ पर माइनस बी कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस सी, यहाँ पर प्लस सी कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ए बी कैंसिल आउट, सी ए सी कैंसिल आउट, माइनस बी सी, यहाँ पर प्लस बी सी कैंसिल आउट, डेट मीन्स एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यही है इसका आंसर। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखोगे इफ x was z equal to 1 then show that 1 plus x plus y to the power minus 1 whole to the power minus 1 plus 1 plus y plus z to the power minus 1 whole to the power minus 1 plus 1 plus z plus x to the power minus 1 whole to the power minus 1 equal to 1, ओके। यहाँ पर सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यहाँ पर ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पर देखोगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई वाई होल टू द पावर माइनस 1 प्लस नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे 1 प्लस वाई प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 प्लस नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे 1 प्लस जेड प्लस
1/x -1, ओके, इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ले लो, y कितना होगा, y होगा यहाँ पर xy + 1 होगा, ओके, इम्प्लाइज 1 प्लस नेक्स्ट यहाँ पर देखो तो क्या होगा, यहाँ पर 1 + y प्लस 1/x मीन्स यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर देखोगी x + y + j x y z = 1, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया, डेट मीन्स ये जो वैल्यू है ना, इस तरह का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ना, फाइंड कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर देख सकते हो। पहले यहाँ पर देखोगे 1/z मीन्स क्या है, x y = 1/z, ओके, 1/z का वैल्यू क्या है, x y, डेट मीन्स यहाँ पर x y होल इनवर्स प्लस नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, डेट मीन्स 1 प्लस z मीन्स क्या है, z मीन्स 1/, यहाँ पर नेक्स्ट z मीन्स क्या होगा, z = 1/xy, ओके, 1/xy प्लस 1/x होल टू द पावर -1 इम्प्लाइज ए इन्वर्स कर दो, यहाँ पर क्या होगा, y/1 + y + xy, ओके, प्लस यहाँ पर 1/1 + y + xy प्लस यहाँ पर एलसीएम ले लो, सारे सारे जो वैल्यू एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे यहाँ पर xy + 1 प्लस यहाँ पर कितना होगा, y टाइम होगा, डेट मीन्स xy होल इनवर्स, ओके, इक्वल टू y/1 + y + xy प्लस 1/1 + y + xy प्लस इन्वर्स कर लो xy बाय, इस तरह से लिखो 1 + y + xy, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेम वैल्यू है ना, डेट मीन्स 1 + y + xy, यहाँ पर डेट मीन्स लाइक फ्रैक्शन जब होगा, ऐड जब करोगे इस तरह से लिखो 1 + y + xy, डेट मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पर जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम होगा, डेट मीन्स कैंसिल होगा, इक्वल टू 1 होगा, यही है राइट हैंड साइड रूट। शो डेट 1/1 + x to the power a minus b प्लस 1/1 + x to the power b minus a इक्वल टू 1। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यहाँ पर देखो कि एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, x to the power m minus n, ओके, डेट मीन्स x to the power m by x to the power n, ओके, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर 1/1 प्लस ये जो वैल्यू है ना, यही होगा, डेट मीन्स x to the power a by x to the power b प्लस 1/1 प्लस x to the power b by x to the power a इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 1/x to the power b x to the power b प्लस x to the power a प्लस 1/x to the power a प्लस x to the power b by x to the power a, ओके, b, ओके, इक्वल टू x to the power a by x to the power b प्लस x to the power a प्लस कितना होगा, x to the power a by x a प्लस x to the power b, ओके, इम्प्लाइज देखो तो यहाँ पर सेम वैल्यू है ना, सेम है, डेट मीन्स जब लाइक फ्रैक्शन होगा, यहाँ पर देखो तो लाइक फ्रैक्शन है, डेट मीन्स एक ही है सेम में, ओके, x to the power a प्लस x to the power b इस तरह से लिख सकते हैं, और ऊपर वाला जो पार्ट है इस तरह से लिखो x to the power a प्लस x to the power b, ओके, डेट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट, लाइक सेम होगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम होगा तो कैंसिल होगा, 1 होगा, ओके, डेट मीन्स राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, इफ 5 to the power twice x minus 1 minus 25 whole to the power x minus 1 equal to 2500, then find the value of x। सोल्यूशन वी हैव, यहाँ पर देखोगे इम्प्लाइज 5 to the power twice x minus 1, यहाँ पर 5 होल स्क्वायर, डेट मीन्स 25
एक्स टू द पावर -1 इक्वल टू यहाँ पर 25 इंटू 100 इस तरह से मेंशन कर सकते हो। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे 5 ट्वाइस एक्स -1, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करो ट्वाइस एक्स -2 इक्वल टू 25 इंटू 100। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट इम्प्लाइज 5 ट्वाइस एक्स -2, 5 -1, यहाँ पर देखोगे एक्स टू द पावर 5 का पावर 1 है, 1 ये 5 टू द पावर ट्वाइस एक्स -2 डेट मीन्स 1 + 1 -2 डेट मीन्स -1। ओके, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू निकलेगा इक्वल टू 25 इंटू 100 इम्प्लाइज 5 ट्वाइस एक्स -2 इंटू यहाँ पर 4 होगा इक्वल टू 25 इंटू 100 इम्प्लाइज 5 टू द पावर ट्वाइस एक्स -2 इक्वल टू 4 5 इंटू 100। ओके, कैंसिल करोगे 4 से 25 टाइम्स। ओके, इक्वल टू 25 मीन्स 5 स्क्वायर, यहाँ पर 25 मीन्स 5 स्क्वायर डेट मीन्स 5 टू द पावर 4। ओके, इम्प्लाइज 5 टू द पावर ट्वाइस एक्स -2 इक्वल टू 5 टू द पावर 4। देयरफॉर जो पावर है ना यहाँ पर एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट दोनों इक्वल है। ओके, ट्वाइस एक्स -2 इक्वल टू 4 इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स इक्वल टू कितना होगा 6 होगा इक्वल टू एक्स इक्वल टू 6/2 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जब डिवाइड करोगे 3 होगा। ओके, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। यही है इसका आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, फाइंड एक्स इफ 2/3 होल टू द पावर एक्स इंटू 3/2 होल टू द पावर ट्वाइस एक्स इक्वल टू 81/16। ओके, सोल्यूशन वी हैव इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे, इसका जो इन्वर्स करते हैं यहाँ पर, इसका जो रेसिप्रोकल है, जब रेसिप्रोकल होगा डेट मीन्स 3/2 यहाँ पर माइनस होगा डेट मीन्स -1 होल टू दी पावर एक्स। ओके, इंटू 3/2 होल टू द पावर ट्वाइस एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर 4 होगा, 2 टू द पावर यहाँ पर 4 होगा। ओके, इम्प्लाइज मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 3/2 होल टू द पावर -x इंटू 3/2 होल टू द पावर ट्वाइस एक्स इक्वल टू 3/2 होल टू द पावर 4 इम्प्लाइज यहाँ पर जब सेम बेस होगा 3/2 पावर 8 होगा डेट मीन्स जब ऐड करोगी ट्वाइस एक्स -x डेट मीन्स x रहेगा, यहाँ पर 3/2 होल टू द पावर 4 इम्प्लाइज सेम बेस जब होगा पावर डेट मीन्स एक्सपोनेंट इक्वल होगा x इक्वल टू 4। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 4। यही है इसका आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, राइट 3√4, √3, 4√6 इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो 3 वैल्यू दिया है ना, इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाना है। यहाँ पर देखोगे 3√4, ओके, दैट मीन्स 4 होल टू द पावर कितना होगा 1/3, यहाँ पर √3 डेट मीन्स 1/2, ओके, यहाँ पर 4√6 डेट मीन्स 6 टू द पावर 1/4, ओके, 1/3, 1/2, 1/4। यहाँ पर देखोगे एलसीएम ले लो, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो, 2, 3 एंड 4। जब एलसीएम लोगे 2 1 टाइम, 3 2 टाइम, डेट मीन्स आप जब मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा डेट मीन्स ये जब इक्वल टू जब 12 होगा, यहाँ पर हमें 12 ही है क्रिएट करना है। यहाँ पर देखोगे 4 टू द पावर कितना मल्टीप्लाई करोगी, यहाँ पर जब ये 12 होने के लिए कितना, यहाँ पर 4 टू द पावर जब 4 होगा
तब यहाँ पर 1/12 होगा। जब मल्टीप्लाई करोगी यहाँ पर 1/3 होगा, इक्वल टू 3 कितना होगा यहाँ पर 6 होल टू द पावर कितना होगा 1/12। नेक्स्ट यहाँ पर 6 टू द पावर कितना होगा यहाँ पर 6 टू द पावर 3 1/12 होगा। अब देखो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगी ना यही वैल्यू होना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करोगी डिवाइड करोगी डेट मीन्स 1/4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1/3 होगा, ओके। अब देखोगी इक्वल टू डेट मीन्स 40/4 डेट मीन्स 16 इंटू 16 कितना होगा यहाँ पर 6 12 3 कैरी डेट मीन्स कितना 5 होगा, 5 1 कैरी होगा 2, ओके। यहाँ पर 256 होल टू द पावर 1/12 इक्वल टू यहाँ पर देखोगी 3 डेट मीन्स 81 34 मीन्स 81 3 और 3 स्क्वायर रहेगा यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 डेट मीन्स 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा 72 होगा, ओके। यहाँ पर 72 9 होल टू द पावर 1/12, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर कितना होगा 36 इंटू 6 डेट मीन्स कितना होगा 6 होगा 21, ओके 21 ओके 1/12, ओके। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में जब देखोगे यहाँ पर सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। देयरफॉर इन असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर देखोगे सबसे बड़ा कौन सा होगा √3, ओके √3 होगा। उसके बाद कौन सा होगा 3√4 छोटा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा 4√6, यही है इसका आंसर। हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सकता है शेयर एंड सब्सक्राइब भी करोगी।